भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु संतों को और गुरु को हमारा पास भेज देते हैं। यही भगवान का कृपा है। कोई कोई सोचता है भगवान कृपा से भगवान मुझे ज्यादा कृपा किए इसलिए मेरा अच्छा नौकरी लग गया, मेरा अच्छा शादी हो गया और अच्छा पैसा हो गया, मेरा पोता पोती हो गया तो भगवान का बहुत कृपा मेरे ऊपर। भगवान का ये वास्तव कृपा नहीं है। ये कृपा हो सकता है थोड़ा बहुत, वास्तव कृपा है जब कभी साधुओं का हमको दर्शन मिल जाता है और उनका मुख से कथा सुनने के लिए सौभाग्य मिल जाता है। यही भगवान का वास्तविक कृपा है। तो आज भगवान के हमारा ऊपर वास्तविक कृपा है। हम कथा सुनेंगे। काल तो हम महाराज से सुने थे 1 घंटा करीब और ज्यादा। आज भी काल वो लोग महाराज और साधु महाराज कल साउथ अफ्रीका जाएंगे भगवान का नाम प्रचार करने के लिए। जैसे हनुमान लंका में जाकर के राम नाम किए थे, ऐसे ही महाराज सारा विश्व में अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका सब देश में जाकर के भगवान का राम नाम का प्रचार करते हैं। और यहाँ भी आज हमको वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च रामाय रामचंद्राय रामभद्रेधसि रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात हुए उनकी अभेद की कृपा प्रतीक्षा प्रार्थना करता हूँ तथा समस्त शिक्षा गुरुवृंद, परमहंस परंपरा आचार्य वृंद तथा वाल्मीकि व्यासदेव श्री हनुमंतलाल एवं अन्यान्य समस्त आचार्य वृंद सबके चरण में प्रार्थना करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित श्रीपाद भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज, श्रीपाद भक्ति सुंदर साधु महाराज एवं अन्यान्य समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वृंद एवं भक्तिमती मातृवृंद तथा सज्जन वृंद सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और सबको मेरी हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। सौभाग्य से भगवान के सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के प्रसाद
और भगवान के प्रसंग में जो कुछ भी हो, दर्शन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वचन, वंदन इत्यादि आत्मा को पवित्र करते हुए माया संसार में जो आवरण अहंकार महतत्व से आत्मा का सही चैतन्य और आत्मा स्वरूप जो अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, सनातन, उसको भगवान की त्रिगुणमयी माया आवरण करके उसका स्वरूप को विरूप करके ये जो माया से जो सृष्टि हुआ मातृगर्भ से, शरीर से, पुरुष शरीर से स्त्री शरीर से मिलके जो 24 तत्व में भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये समस्त शरीर में हम लोग अपना आत्मा को भूल के, ये शरीर भूल के इस संसार में अज्ञान से जो कुछ करते हैं, जानते हैं ये मिथ्या माया, लेकिन उससे मुक्ति पाना, संयम करना, मन को एकाग्रता करना सबसे जीवन से बड़ा कष्टदायक होता है, असंभव होता है। इसलिए एक ही उपाय है जगत में इस संसार से मुक्ति पाके भगवत प्राप्त, जहाँ पर हमारा प्रकृत जन्म है। बार्थ प्लेस हमारा यहाँ नहीं, हमारा जन्म, आत्मा का जन्म वैकुंठ गोलोक है, जहाँ भगवान रहते हैं, परमात्मा, परम ब्रह्म, श्री राम, श्री नारायण, श्री कृष्ण और सब उनके पार्षद वैकुंठ में, बहुत वैकुंठ में 3 पाद शक्ति है भगवान का, वहाँ पर 3 पाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुष वेद में वर्णन है। वहाँ हमारा जन्म है, आत्मा का जन्म है। शरीर को जन्म लेने के लिए माया में आने से ऐसे पुरुष का शरीर को जाना पड़ता है, खाद्य में, अन्न में, फिर वहाँ से रक्त से, फिर उस पुरुष शरीर से स्त्री शरीर को जाते हैं। वहाँ पर 9 महीना 10 महीना के बाद ये शरीर, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, ऐसे बना के जन्म होते हैं। लेकिन आत्मा का ना पुरुष है ना शरीर, स्त्री शरीर, स्त्री है, वो तो और एक अन्य शक्ति है, चेतनमय शक्ति, उसको 12वें दर्शन में लिखा है। भगवान कृपा करके मनुष्य के लिए वही वैकुंठ धाम से यहाँ आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं उनके अवतारण का कारण और क्या उनका उद्देश्य सब बताया। इसमें और एक सबसे गोपनीय और अत्यंत विडंबना उनकी लीला, लीला अवतार, भगवान रामचंद्र की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान वामन और अन्य अवतार के लिए जो लीला है वो देवताओं का चरित्र है। लेकिन मनुष्य का जो चरित्र है उसमें 2 अवतार है, भगवान रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। भगवान रामचंद्र की लीला जो मर्यादा को स्थापन करने के लिए, सिखाने के लिए और एक आदर्श पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष कैसे मनुष्य को होना चाहिए, वो अपना लीला में, चरित्र में
उसको प्रकट करके आचरण करके सबके दिखा है आदर्श बना के। पिता का, माता पिता, भाई, बंधु, प्रजा, एक राजा का लीला करते हुए एक राजा का क्या करना कर्तव्य है, पति पत्नी का संबंध क्या है, ये सब कुछ अपना जीवन में सत्य को कैसे पालन करना है और न्याय को, निरपेक्ष से न्याय को कैसे पालन करना है, सत्य, न्याय, क्षमा, दंड, अपराधी को, पापी को दंड कैसे देना है, और भक्त वात्सल्य, भक्त को कैसे उनको पालन करना है, आनंद देना है, और पराक्रम, धैर्य और उनका सहिष्णुता, विनयता, ये जितना सब भगवान के जो दैवी गुण है, महान गुण, ये अपना चरित्र में आचरण करके वो सबका सामने दिया। ऐसी चरित्र ना कोई देवता का है, कोई ऋषि का, कोई सिद्धों का हमारा पुराण में जितना है, नहीं तो कोई इतिहास में भी है। सारा पृथ्वी का जो इतिहास है, कोई पृथ्वी में ऐसे कोई आदर्श पुरुष चरित्र नहीं जो अपना जीवन में ऐसे करके किसको दिखाए। भगवान रामचंद्र को मर्यादा कैसे सिखाना है उसको अवतार होके अपना जीवन में चरित्र करके दिखाया है। श्री कृष्ण भगवान प्रेम पुरुषोत्तम, वो मर्यादा से बड़ा दुख हुआ रामचंद्र लीला। अपवाद, निंदा, ये जो निंदा और अपवाद, अपमान, ये सबसे बड़ा दुखदायक होता है। संभावित चर्चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताया। सम्मानित व्यक्ति जिससे सम्मान, उनको रेस्पेक्ट मिलता है, उसको कोई अपमान करने से मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी और ज्यादा उसको कष्ट होता है। भागवत में भी भगवान उद्धव बताया, इस संसार में निंदा क्या है, अपमान क्या है, ये तो टेम्पररी है। अपवाद क्या है, ये सब क्षणिक है, माया है। सम्मान क्या है, अभिमान, गर्व, अहंकार, ये मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा समस्या है। आजकल जितना सब वर्ल्ड वार होता है ना, युद्ध होता है, कि खाने के लिए कोई युद्ध करता नहीं, मकान के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए ऐसे कोई युद्ध करता है? कभी कुछ नहीं करता है। पशु पक्षियों में जितना जीव है वो लोग खाने के लिए मारते हैं, एक मार के खाते हैं। ईश्वर इनको सृष्टि में ऐसे ही उनको स्वभाव से बनाया है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य किसके लिए करते हैं? मान के लिए, सम्मान, प्रतिष्ठा, कंट्रोल, पावर, अहंकार, अभिमान, ये मनुष्य से आरंभ। देवता लोग का है, असुर लोग का है, और जितना है जन लोग, तप लोग, ऋषि लोग, ब्रह्मा के, महादेव ब्रह्मा, ये सबके पास है। ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस होना पुराण में है। सती भगवती, जगन्माता, देवी दुर्गा,
काली अपर्णा वो आत्मा शरीर त्याग कर देते हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ हरिद्वार में जो हुआ था, ब्रह्मा के प्रथम संतान, रामायण में भी है कथा, भागवत में भी है, शिव पुराण में भी है, देवी भागवत पुराण में भी है चरित्र, बड़ा चरित्र महादेव का। किसके लिए हुआ? एक मान के लिए। पूरे संपूर्ण लीला कथा चरित्र अभी व्याख्या करने के लिए हमारा समय नहीं है, मेरा भी शक्ति नहीं है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। लीला कथा को जाने के लिए शक्ति चाहिए, वाक शक्ति चाहिए, स्मृति चाहिए और प्राण शक्ति भी चाहिए। ऐसे ही मैं आने के लिए मना करता था, क्या था, लेकिन महाराज बोल के आके आप बैठ के जाएंगे तो अच्छा होता है, इसलिए आया। भगवान के चरित्र ही, महादेव के चरित्र, सब देवताओं का चरित्र है। ये मनुष्य का साधन, मनुष्य का चरित्र नहीं। मनुष्य का चरित्र क्या है? मनुष्य को यदि खाना नहीं मिलाना, पेट को यदि मिलेगा नहीं एक बार, तो उनका सब कुछ चौपट हो गया। जब तक पेट में खाना है, खाद्य है, तब तक शरीर का शक्ति है और स्मृति है, बोलने के लिए भी शक्ति आ जाता है, हाथ पाँव में बल होता है। पेट में अन्न नहीं तो फिर ये सब चुप होगा कि नहीं? खाना नहीं तो फिर उधर में उसको क्या अच्छा लगेगा? अच्छा देंगे उसको, वस्त्र पहनने के लिए देंगे कि अलंकार देंगे, सेंट देंगे, सिनेमा दिखाओ, चलो घूमने। पेट लेकिन इधर क्षुधा में जलता है। उसी टाइम कोई जगत में कोई उसको सुख दे पा सकते हैं? कोई सुख नहीं पाए। पति पत्नी पुत्र कन्या भाई बंधु जितना प्रियतम हो, प्रिय हो, जितना जो कुछ हो, जब तक जठरे जरती जराठा, जठर आगे जब तक जलता है ना, किसको कोई कुछ भी संसार में उसको सुख नहीं लगेगा, सब दुख हो जाएगा। सब जितना इंद्रियों है उल्टा हो जाएंगे। सब आँख में सब पीत बढ़ जाएंगे और वो देखा जाएंगे, कान में शब्द आ जाएंगे, उधर अंदर से शब्द आ जाएगा, हाथ पाँव में व्यथा आ जाएगा। कितना बड़ी बिल्डर हो, खाना होने से ही उसका काम करेगा, बिना खाना से कुछ काम नहीं करेगा। यही मनुष्य चरित्रेगा। जब तक खाना है पीना है, बाद में जो कुछ करो, ये मनुष्य का बहुत कुछ है। लेकिन एक ही तत्व है, उसको से मालूम होगा। हमारा शरीर का धर्म ऐसा है, लेकिन देवताओं का चरित्र है ये। भगवान रामचंद्र का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, ये सब भगवान परमात्मा परम पुरुष सृष्टिकर्ता उन लोग का चरित्र है ये। यहाँ पर मनुष्य का शरीर धारण करके जीवों का प्रति कृपा करके, यहाँ भी मनुष्य का माफी रोते हैं, हंसते हैं, युद्ध भी करते हैं, मारते हैं और सब कुछ मनुष्य का माफी करते हैं। लेकिन ये दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनो। भगवान गीता में बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य है, अलौकिक अपराकृत, ये दिव्य चेतनमय। भगवान का जो कुछ कर्म है, उसको चरित्र है, उसको समझना चाहिए, ये तत्व को समझना चाहिए। लीला चरित्र, भगवान के अवतार का चरित्र का तत्व को समझना चाहिए। नहीं तो फिर इस हमारा माफी लौकिक माफी हो जाएंगे और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। राम का ऊपर कुछ कमेंट करके वो ठीक नहीं किया। कुछ 2-3 साल पहले बिहार में कोई एक आदमी वकील जाके राम का ऊपर केस किया, न्यूज़ में आया था, देखा आपको सुनाई बात। क्यों?
ना सीता को छोड़ दिया कि तो उनका ऊपर केस किया। तो कोर्ट में फिर उनको जब जब बैठे ये लोग सब चाकरी है उन लोग का बैठे ये लोग, बाद में उनको पूछा अच्छा विटनेस कौन है, देखा कौन है, तो फिर विटनेस कोई नहीं है देखने के लिए, इसलिए केस डिसमिस हो गया। तो हम लोग को हमारा मफी भगवान का जो दिव्य चरित्र है उनको सिखाने के लिए एक भगवान कृपा से यहाँ शिक्षा देने के लिए और आचरण करके दिखाया। और भगवान रामचंद्र की जो लीला है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। रामस्य करुण रस, इतना दुख किसका पास नहीं है, कोई अवतार में नहीं, कोई किसी का पास इतना धैर्य ही नहीं है दुख को सहन करने के लिए। अस्तु थोड़ा हम अंदर जाएंगे, सब कुछ तो वर्णना करना संभव नहीं, मेरा भी हिंदी में बोलना अभ्यास नहीं है हम, लेकिन आपको समझ में आएंगे क्यों, भाषा तो शब्द तो एक ही संस्कृत का ही है। कोई कुछ गलती होगा तो फिर माफ कर दें। भगवान एक थोड़ा एक घटना जो भगवान का चरित्र में हुआ है उसको थोड़ा टच करके हम जाएंगे। कैसा भगवान की गुणानुवाद, चरित्र कहता है गुण, गुण से कर्म, कर्म तो भगवान की लीला होता है गुणानुवाद। गुण कैसा है तो जो बाल्यकांड आप श्रवण किया हो, फिर भगवान का वनवास, काल को राजा होने का सब व्यवस्था था, रातारात परिवर्तन हो गया सब कुछ। देव चरित्र निमित्त मात्र सब कुछ, इसके भी कुछ किसका दोष नहीं है, किसका गुण नहीं है, किसका बुराई नहीं है, भगवान की लीला है, इसको समझना चाहिए। फिर सुबह सिंहासन को जाने का तो फिर वनवास को जाना। तो वहाँ पर हम तो देखते हैं अभी टेलीविजन में, सिनेमा में, सब रामानंद सागर पहले इतना अच्छा से रामायण को दिखाया। सब भाषा में हमारा भारत में राम कृष्ण का ही ये संस्कृति, धर्म, शिक्षा और हमारा परंपरा है। राम को छोड़ के ये संसार में कुछ नहीं। और ये हमारा भारत को छोड़ के दूसरे देश को जाएंगे ना, अमेरिका, यूरोप जो कुछ ना, उनका पास ये सब कुछ इतिहास नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई ऐसा उनके पास शास्त्र नहीं है कि एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। सब पॉलिटिकल हिस्ट्री, आक्रमण करो, मारो, शासन करो, लुंठन करो, स्त्रियों को वश्य करो, भोग करो, ये यही है इतिहास है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ओनली किलिंग अदर्स, देन कंट्रोल अदर्स, एंजॉयिंग अदर्स, ऐसा ही इतिहास है पढ़ाते। अभी तो आपको ये मीडिया में सुना हुआ होगा, साउथ अरबिया, जहाँ पर अरबियन कंट्री सब इस्लाम मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों को भगवत गीता और रामायण को स्कूल में पढ़ाने के लिए वो आइन किया है, पढ़ाने के लिए विरुद्ध धर्म। यहाँ तो कितना क्या होता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर मक्का मदीना मूल है, वहाँ पर स्कूल में बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए रामायण और भगवत गीता ये दोनों को
संविधान हम लोग को पास किया है। क्यों? बच्चों लोग को, मनुष्य को सिखाने के लिए ऐसा कोई चरित्र नहीं है। मनुष्य कैसे सीखते हैं, सब कुछ अनुकरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों को देख के सब कुछ सब लोग को करते हैं। बड़ा लोग जो कुछ करते हैं और इतर लोग सब लोग वो करते हैं, ऐसे हम भी करेंगे। उसके लिए कोई प्रमाण जरूर नहीं है। जदाचरति श्रेष्ठ तब तत्ते इतर जना सजत प्रमाण गुरुते लोक तदनु वर्तते। ये लोक समाज मनुष्य का ऐसे ही जाते हैं। बड़े लोग को सब समय फॉलो करते हैं, निर्विवाद से, निर्विचार से। उसके कोई तर्क नहीं, विचार नहीं। बड़े आदमी जो कुछ करेंगे अब इतर लोग सब कुछ करेंगे। इसलिए भगवान रामचंद्र जो वनवास को गए, सुबह दशरथ महाराज तो अचेतन होकर मूर्छित हो गया। उसको लीला कथा आपको मालूम है। कैकेयी माता रामचंद्र को बुलाया है, और मेरा, तेरा और दूसरे का, ये तीन है इस संसार में। जो कुछ करते हैं, मैं, मेरा, तुम, तेरा, वो उनका, यही है तीन। अहम, तुम, सब, ये तीन है। इस संसार में ऐसे ही चलता है। घर में भी चलता है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा देश, मेरा मेरा बोलते, ये तेरा बोलते हैं और उनका बोलते हैं। ये तीन है। ये तीन से और जितना भाषा है, जितना व्याकरण है, जितना साहित्य है, जितना हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब कुछ ये तीन में ही है। जितना झगड़ा होते हैं और जितना प्रेम भी होता है, जितना और जो कुछ होता है, ये तीन में ही है। ये भी आरंभ हुआ रामायण से। मेरा पुत्र राजा होंगे और कौशल्य का पुत्र राजा को, क्यों? मैं राजा माता होगा। ये तो मंथरा का उपदेश था। राजा माता होने के लिए कोई कह के मन में जो अभिलाषा हुई, फिर उसी संदर्भ में फिर मंथरा का उपदेश से मेरा पुत्र राजा होगा तो मैं राजा माता होगा, तो मेरा चलेगा कंठो सबके पास। यही साधारण होता है। लेकिन रामचंद्र का ऊपर कैकेयी का कुछ विद्वेष नहीं था, एकमात्र बिंदु नहीं था। लेकिन जैसे ध्रुव का चरित्र, सुरुचि और सुमति, ये दोनों के अंदर ध्रुव का ऊपर ये, क्योंकि दूसरे का लड़का है, ध्रुव का ऊपर उनका कुछ नहीं था, लेकिन वो दूसरे का लड़का है, सौतमी का लड़का है, इसलिए ही उनका ऊपर इतना अपवाद हुआ। फिर ध्रुव का चरित्र आरंभ हो गया। यहाँ भी ऐसा है, संसार में ऐसा होता है। घर में जब भाई भाई सब कुछ एकत्रित होकर रहते हैं तो ठीक रहते हैं। जब शादी शुदा हो जाते हैं, सिर्फ मेरा तेरा विवाद आरंभ हो जाता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही राज्यों में भी होता है, अभी भी होता है। ये होगा ही, ये सृष्टि ऐसा ही बना है, ऐसे ही होगा। तो फिर रामचंद्र बोला, रामचंद्र भगवान का कैसी चरित्र है, गुण कैसा है। भगवान आया तो पिताजी दशरथ अचेत है, क्या बात है पूछा। दशरथ बोल नहीं पाए। फिर कैकेयी देवी बोला कि देखो, तुम्हारा पिता ने सत्य किया था मुझे वर देने के लिए, मैं उनको वर दो, वर मुझे मांगा तो नाराज हो गए, वो अचेत हो गए, थोड़ा सेंस होके इसी रहा है, दुख पाए नहीं, वो बोल नहीं पाते। क्या बात है ना, मेरे पुत्र भरत राजा हो गए, तुम 14 साल वनवास करते, ये कथा है, छोटे से कथा। देखो राजा होना, राज्य के लिए कितना इतिहास है, कितना अभी युद्ध करते मरते, बॉर्डर में सब जगह में युद्ध है, सब जगह में होता है, वो हिस्ट्री में भी। भगवान का चरित्र गुण विषय
ये छोटे से जो था, पिताजी को बताए, पिताजी मेरा ऊपर आपका विश्वास नहीं है, मेरा ऊपर आपका स्नेह नहीं है, आपका छोटा सा काम करने के लिए मेरा इतना मैं अयोग्य हूं, आप मुझे बता नहीं सकते। मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं। देखिए कैसे उल्टा हो जाता है, दोष गुण हो जाता है। और चरित्र, बोलने का भाषा और कर्म, शरीर में करना और मन का जो सोचना चिंता, ठीक दशरथ तो मुझसे तो कैसे बोल पाएंगे ऐसा, ही तो उनका स्वभाव में भी नहीं है। और ज़्यादा हम नहीं जाते तब तो कथा थोड़ा जाते। फिर आ गए, रामचंद्र आ गया, फिर लक्ष्मण तो भगवान के पास थे, में युद्ध करने के लिए भी वो तैयार हो गए कि ये असंभव है, ये हमारा बात राइट्स, क्यों ज्येष्ठ पुत्र का सिंहासन है तो हमारा कुल का परंपरा है, ये कौन है अपने पिता को भी। लक्ष्मण का स्वभाव भाई के प्रति वो न्याय तर्क युक्ति में जाके रामचंद्र नहीं जाना है, ये एकदम मिथ्या है, ये तो कोई नहीं हो सकता, इसलिए जाने दो। जो कुछ हुआ बाद में गए तो फिर लक्ष्मण जाने के लिए, सीता जाने के लिए आया। फिर आने का बाद करके उनको बोलो, बताया कि देखो तुम इतना अलंकार के साथ ये वस्त्र पहन के नहीं जा पाएगा, वनवास का माफी पहनना चाहिए। सीता को भी बताई कि तुम राज पोशाक और अलंकार लेके जाना उचित नहीं, तुम नहीं जा पाओ, वनवास की जाना है। सीता के ऊपर कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा दुखदायक। राजा महिषी, फिर जानकी और माता पृथ्वी, जनक की पुत्री, इसको भगवान ही स्वयं लक्ष्मी देवी, नारायण, राधा कृष्ण राम रूप से सीता रूप से अवतीर्ण होकर लोगों को मर्यादा शिक्षा करने के लिए ये लीला करते हैं। केशव दूत राम शरीर जय जगदीश। भगवान राधा कृष्ण ही उस सीता रूप में यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम के भाव में भी प्रकट हुए। केशवधूत मीन शरीर, केशवधूत कूर्म शरीर, केशवधूत वराह रूप, केशवधूत नरसिंह रूप, केशवधूत वामन रूप, केशवधूत भृगुपति रूप, केशवधूत राम शरीर जय जगदीश हरे। वंदना में गीत गोविंद में बताया है, भागवत में भी बताया है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य लीला करते कैसे, ये लीला को समाधान करके जाते हैं। मनुष्य के लिए तो असंभव है, कौन सहन कर सकता है। तो सीता को जब कैकेयी से बताए, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि ब्रह्मा का पुत्र वो भी सहन नहीं कर पाए। ये वशिष्ठ बोला, तुम कैकेयी तुम्हारा जन्म ही ऐसे हुआ है, तो तेरी माँ भी ऐसी थी, तुम भी ऐसी, तुम्हारा राइट्स क्या है सीता को बोलने के लिए। रामचंद्र तो जाएंगे जो कुछ हुआ। उनका बारे में एक उपाख्यान भी बताया रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में है, हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ जैसे देशो भगवान वनवास करने के लिए गए, लेकिन मुख में कुछ भी मलिन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, भाषा में बोली में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम सदा प्रसन्न राघव, सदा प्रसन्न राघव, सब समय मुख में
प्रसन्नता प्रसाद आनंद स्वरूप है, एक अंश भी परिवर्तन नहीं। जैसे बोले जैसे उनकी स्वभाव, ऐसे नमस्कार करके सबको आशीर्वाद लेके सारा अयोध्या रोने लगे। सारा अयोध्या जितने पुरुष स्त्री आबाल वृद्ध वनिता जितने थे सब दशरथ महाराज तो स्वर्ग छोड़ दिया वहां पर, रहा राम। एक ही कैकेयी और मंथरा जो प्रसन्न वहां पर, और जितना सब अयोध्यावासी इसी सबका शरीर में मन में इतना दुख था कि सब राज्य छोड़ के रामचंद्र के साथ चल गए दोनों। फिर रात को जब सो गए सब सरग नदी किनारे, फिर रामचंद्र सुमंत्र उनके मंत्री के साथ बात करके बोला कि उनको साथ में लेना ये ठीक नहीं है, राज्य में कोई नहीं है, हम इस रात में चल जाते हैं, आप उन लोग को लेके जाए। रात में किसी को नहीं बताया, इसलिए गोपनीय भाव से लुकायित भाव से फिर चला गए। ये एक घटना है। और ये जो जितना सब गए थे रामचंद्र के साथ वनवास को, इस सबको भगवान जब वैकुंठ को, साकेत वैकुंठ है, वैकुंठ में उनका स्वतंत्र एक धाम है, उनको बोलते हैं साकेत, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र की लीला उधर सब समय चलता है। अनेक ब्रह्मांड शास्त्र में बना है, अभी भी रामायण का लीला किसी ब्रह्मांड में होता है, चलता है ये लीला। तो वहाँ पर सब जितना गए थे भगवान के रामचंद्र के साथ वनवास को जाने का टाइम, जितना आबाल वृद्ध वनिता जो सब थे सबको लेके भगवान साकेत वैकुंठ को विराजमान किए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबको मुक्ति कर दिया। मुक्ति पाने के लिए जहाँ पर लोग हजार साल तक तपस्या करते हैं, त्याग करके यम नियम खाना पीना छोड़ के आसन करके बैठे प्राणायाम करते, ध्यान धारणा सिद्धि समाधि षड चक्र को प्रैक्टिस करते हैं, ओपन करते हैं, फिर प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र के लेके फिर मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते, वो भी नहीं हो पाते। ऋषियों का, तपस्वियों का, सिद्धों का, जोगियों के लिए जो दुर्लभ है, लेकिन भगवान का प्यार से, प्रीति से, भगवान के साथ जो प्रेम था, स्नेह था, इस स्नेह से सबको भगवान के धाम को चल गए। यही भगवान का सबसे बड़ा कृपा है, सबसे बड़ा अनुग्रह है। अनुग्रहाय भूतानां मानुष देव आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। अभी भी श्रवण करने से भगवान के चरित्र को, ऐसी कुछ उनका योग्यता हो, संयम नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई त्याग नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, नियम नहीं, नीति नहीं, कुछ समाज शिष्टाचार धर्म का आचरण करने के लिए तीर्थ करना पड़ता है। व्रत करो, तीर्थ करो, दान करो, यज्ञ करो, होम करो, यज्ञ करो, और कुछ त्याग करो, संन्यास करो, एकांत में वास करो, गंगा में रहो, यमुना में रहो, बद्रीनाथ जाओ, द्वारिका जाओ, रामनाथ जाओ, पुरी जाओ, जगन्नाथ जाओ, और घुमा घूम करो, चारिधाम करो। कितना कर करके लास्ट में कुछ मिलेगा? पुण्य बोलते यात्रा करने से किसको मिलता नहीं, राम करते प्यार करने से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यही है भगवान की लीला का, चरित्र का ये प्रभाव है। फिर बाद में उधर तक जाते हैं, फिर गंगा पार होते हैं, फिर जाके गंगा का वर्णना करते हैं रामचंद्र सीता को कि ये हमारे वंश को उद्धार करने के लिए वैकुंठ से पधारे हैं। हमारे पूर्व पुरुष भगीरथ ने इसको लाए थे, हमारे इष्ट देवी हमारा वंश की
सीता देवी श्रवण करते हैं। रामचंद्र पहले विश्वामित्र से श्रवण किए थे, फिर सीता देवी प्रार्थना करते हैं कि माता गंगे, मैं अभी तो वनवासी हूँ, तो आपको कुछ पूजा नहीं कर पाता हूँ, कुछ महोत्सव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब 14 साल वनवास करके फिरूंगा, फिर आने से आपको पूजा करके महोत्सव करके आपको आनंद विधान करके संकल्प किया। बाद में जाते हैं, फिर जो कुछ रास्ता में होते हैं, बाद में पंचवटी जाती है। दंडकारण्य में बहुत ऋषि लोग तपस्या करते थे, ये सब निष्काम थे, पवित्र आत्मा थे, कोई संसार में उन लोग का कोई कामना वासना नहीं था, कुछ भोग करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए उन लोग का कोई कामना नहीं था। संसार से मुक्ति पाने के लिए वो सब तपस्या करते थे, शुद्ध आत्मा थे, एकदम जटा एवं बकड़ परिधान करके ऐसे फलमूल आहार करके सब करते थे, आत्मा में ध्यान करते थे। भगवान उसी रास्ता में जाते रहे। ये लोग सब देखा, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता देवी उसी रास्ता में जाते हैं। उसको उनको भगवान को देख के परमात्मा साक्षात, ये लोग अपना आत्मा से स्वयं सिद्ध थे, शरीर का अभिमान नहीं था। ये जो हमारा क्षुधा पिपासा भोग सोच लगता है, क्षुधा पिपासा शीत उष्ण मान अपमान ये सब में हम लोग रहते हैं शरीर को लेके, लेकिन उन लोग का कुछ नहीं था, एकदम आत्मा रानी थी, आत्मा में रमण करते थे। चेतनमय चेतनावशेष अखंडानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद चिदानंदमय सब विचरण करके रहते थे भगवान का। जब साक्षात परमात्मा भगवान रामचंद्र को देखा एवं सीता देवी को देखा, लक्ष्मण को देखा, इन लोग का मन में प्रेम रस भाव आत्मा से उत्पन्न हो गया। ये स्वाभाविक है, भगवान का ये कृपा है, अनुग्रह है जीवात्मा के ऊपर। फिर क्या किया, तो लोग जाके सबके भगवान देखो परमात्मा साक्षात विराम में। ये संसार में हम जिसके लिए तपस्या करते थे, जिसके लिए जंगल में एका सब साधन वधन करते थे, साक्षात अवतीर्ण करते, उनके पास जाके थोड़ा सेवा करेगा। सेवा करना ही भगवान का इंद्रियों के द्वारा उनका धर्म है। भगवान साक्षात आकर्षण कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ कोई स्त्री युवती कोई युवक को देखने से उनका आकर्षण हो जाता है, स्वतः आकर्षण हो जाते हैं। आंख को देख देने से फिर तो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाता है, मेमोरी में, फिर थोड़ा हंस देंगे तो फिर और रिकॉर्डिंग हो जाएंगे और अंदर चल जाएंगे और कुछ बातचीत हो जाएंगे तो फिर तो स्टोरी शुरू हो जाएगा, लव स्टोरी, पिक्चर स्टोरी सब हो जाते हैं। ये नेचुरल अट्रैक्शन है, ये सृष्टि का नियम है इसे। लेकिन आत्मा को आकर्षण करने के लिए, ये तो इंद्रियों को आकर्षण करने के लिए, मनों को आकर्षण करने के लिए, शरीरों को आकर्षण करने के लिए व्यवस्था है, लेकिन आत्मा को आकर्षण करने के लिए संसार में कोई वस्तु नहीं है। कोई यदि है तो इसे साधुओं का पास कुछ है। इसलिए भगवान रामचरितमानस में बताया कि बिनु साधु संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु साधु संग विवेक न हो। विवेक क्या है? एक विचार। विचार क्या है ना, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है,
और जन्म क्या है मृत्यु क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, एक विचार होना चाहिए। क्यों हम जन्म लिया, क्यों मरेंगे, क्यों ये संसार में पड़ के इतना दुख कष्ट में सब कुछ करते, जो विचार है, तत्व विचार है, ये साधु संगत जाने होने से ही साधुओं का साथ ये सब आलोचना होते हैं। नहीं तो दूसरे का पास करने से राजनीति, व्यवसाय, समाज को कुछ किया, को नहीं किया, चोरी किया, कोई मरा, ये सब न्यूज में वो सब जाते हैं। साधु संग में भगवत कथा, आत्मा का कथा, सत्य कथा, नित्य कथा, भगवान का चरित्र कथा, वही आलोचना थी। इसलिए जो लोग का आत्मा का स्वरूप ज्ञान है तो उन लोग को साधुओं का प्रति आत्मा का आकर्षण होता है, और परमात्मा भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो वही ऋषि लोग सब भगवान रामचंद्र के पास जाके प्रार्थना की, आप अवतीर्ण होके लीला करते हैं, हमारा तो आत्मा आपका प्रति आकर्षण होते, आप हमको कृपा करिए। इस सीता देवी जैसे आपका पास रह के सेवा करते हैं, हम भी उनके साथ रह के आपको सेवा करें। ये रामायण का प्रमाण है। फिर भगवान रामचंद्र तो सदाए प्रसन्न प्रसन्न में रहते, चित्त प्रसन्न, आत्मा राम ही भगवान तो आत्मा को आकर्षण करते हैं। इंद्रियों को आकर्षण करने के लिए तो बहुत व्यवस्था ये जगत में है, मनो को आकर्षण करने के लिए बहुत कुछ मार्केट में है। तो भगवान इनको एक वरदान किया, यही जन्म में आपका साथ मेरा सेवा प्राप्त होगा नहीं। दूसरा अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में, आप लोग सब गोपी है कि जन्म होंगे, बड़ा सुंदर होंगे, लक्ष्मी का मपी होंगे, और कुछ कैसे आनंद सुख ऐसा शरीर होना चाहिए, ऐसा बोलने का चाली कला कौशल नृत्य गीत वादना होना चाहिए, तो आनंद होता है। मैं उसी टाइम में जन्म हो गया, आप लोग को जितना बैठ के जितना पद्मासन करके वज्रासन करके ऐसे ऐसे जड़ हो गया, कोई माटी का मापी हो गया, कोई पत्थर का मापी हो गया, ऐसा नहीं। मैं जब कृष्ण अवतार में प्रेम अवतार करके आऊंगा तो वो आपको प्रेम के साथ सेवा करेंगे। इसलिए लोग का दूसरे जन्म में गोपी होकर आया है, शास्त्र प्रमाण। अस्तु फिर चले गए। फिर रावण का योजना हुआ, खरदूषण सुपर्णका का एक स्टोरी। रावण से भगनी, रावण तीन लोग के लंकेश, तीन लोग को अधिपति, इंद्र को जेल में रख दिया, वरुण, अग्नि और जितना देवता दशरथी को पाल थे सब कुछ जेल में रख दिया। शासन चलता था रावण का उसी टाइम। उनका भगनी कैसा होगा आपको मालूम हो नहीं, इतना बड़े लोग हैं। उनकी वो सुपर्णा का पहले एक विद्युत जुहा, एक सुतल पातालपुर का एक राजा था, उनके साथ तो उनका प्यार हो गया था। तो उनके साथ शादी करके उनका था रिलेशनशिप था। बाद में रावण जब दिग्विजय किया तो विद्युत जो है वो रावण को स्वीकार नहीं किया। रावण का साथ उनका झगड़ा हो गया। आजकल ऐसी युद्ध होता है दिग्विजय करने के लिए, पृथ्वी को जय किया, स्वर्ग को जय किया, पाताल लोक को जय किया, सबको कंट्रोल किया, मेरा बस है वो मेरे कर। फिर रावण ने विद्युत जय को मार दिया। ये तो पॉलिटिक्स में कोई रिलेटिव कोई कुछ नहीं होता है, अपना भाई हो भगिनी उधर हिस्ट्री देखेंगे। ये दिल्ली सिंहासन में जितने बैठे इसको मुगल साम्राज्य अपने भाई को, अपने बाबा को, सबको मार के बैठे सब अभी भी चलता है। अभी जहाँ तो वहाँ पर वो विद्युत झक मारते, उसको मालूम है कि ये सुपर्णका का प्रियतम है, भाई का भगनी का। देवता हो, असुर हो, जिसको हो तुम करके कोई तुमको बनना, लेकिन ये मेरा बस से हुआ नहीं, मेरा विरुद्ध हुआ, तुम मेरा भगिनी हो के उनके साथ कैसे रह सकती। ये डिप्लोमेसी करके पॉलिटिक्स करके तुम्हारा साथ रिलेशन किया मुझे अपमान करने के लिए, इसलिए मैं उनको मारा, तुमको इसलिए डर नहीं, तुम आप जो कुछ करो। ऐसे था। फिर तो मर गया। सुपर्णा का ढूंढता था इनका
पति कौन होगा, ये संसार तो लीला है जैसे उनका माफी होना चाहिए। तो पंचवटी में भगवान जब थे, सीताराम के एक तीर्थ बैठ के फिर सौंदर्य प्रकृति का गोदावरी किनारे में नासिक पंचवटी है, वहाँ पर ये लीला है। फिर वहाँ पर सुपर्णा का देखिए वो आकाश में ढूंढता था, उड़ के ढूंढता था। और राक्षस लोग है ना, उनका पास सिद्धि होता है। प्रेत पिशाच बेताल राक्षस लोग सब ऊपर में आकाश में खेचर पुतना का माफी वो भी ढूंढता था। वहाँ पर जाके देखा भगवान का रूप, सौंदर्य रूप में परमात्मा का उत्तम दर्शन किया तो आकर्षण हो गया। फिर आगे उधर अपना रूप परिवर्तन करके जितना सौंदर्य है उनके पास सब मेकअप होके, सेटिंग होके, फैशन होके, ड्रेसिंग होके आगे एकदम अलंकार अनुकूल बाजूबंद कंकण आँख में कान में लगा के सब कुछ करके एकदम पाउडरिंग होगी, ड्रेसिंग होगी, एकदम हीरोइन का बच्चा आगे एकदम चला गया। आने का टाइम थोड़ा अंग भंगी करके कटी प्रदेश दिखा के करके पास में आके आँख को बुला के घूम के इसको, यह माया का विद्या है। राधा रानी का, कृष्ण के बारे में राधा रानी का जो आँख है ना, वो बंसी जैसे माछ को पकड़ने का भाव है ना, वो लेन से ऐसा होता है, वक्र चाहने की दृष्टि में कृष्ण भी पकड़ जाते हैं वहाँ पर। तो सीता और रामचंद्र का भी मिथिला में जब गए थे, पहले मिलन होता रामचरित मानस में, तुलसी वाल्मीकि में रामायण में वाल्मीकि लिखा नहीं उसको, पूर्व रस शास्त्र में पूर्व राग होते हैं। पहले जो आकर्षण होता है, पहले राग होता है, उनको मिलन के लिए जो राग होता है रसशास्त्र में पहले ऐसा उसको वर्णना साहित्य में लीला में वर्णना है। वो भी थोड़ा सुपर्णा का अपना सुपर सौंदर्य का आकर्षण करके दिखा। अरे भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कृष्ण लीला होता तो कुछ हो जाता था। वो तो प्रेम का लीला करते थे, तो वो भी नाटक करने के लिए, नृत्य करने के लिए उनके साथ करके दंडकारण्य में भी रास लीला कर सकते थे। लेकिन ये तो रामचंद्र का लीला है, ये तो जैसे ही ऐसे ही, कोई कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं करते। तो फिर सुपर्णा का जितना कला था, जितना कौशल था, अंग भंगी हाथ भाव, अंग भंगी हाथ पाँव उठा के जो कुछ करना, ये तो स्टेचू का माफी रहा है, कुछ होता ही नहीं है। क्या करेंगे बाद में? फिर बाद में आके ओ आजकल जैसे बोलते हैं आई लव यू, ऐसे बोल दिया, क्या करें? लास्ट में बोल दिया रामचंद्र को, भाई मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपको अच्छा लगता हूँ, मैं आप इतना सौंदर्य है, इतना आपका आकर्षण है, मेरा मन आपके पास आ गया है। आप क्या करते हैं यार वनों में, चलो मेरा प्रसाद में अच्छा से ड्रिंक करेंगे और क्लब पे जाके घूमेंगे, आजकल करेंगे। रावण का भगनी है, बड़े स्वर्णमय लंका त्रिपुर का वही उतरते जहाँ पर है। रामचंद्र दिखा उनको, तो आकर्षण करते ही तो प्रकृति भगवान का पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा में रखते। फिर बाद में अपना वचन से, पहले तो कोई वचन में बोलते नहीं, बोलने के लिए थोड़ा लज्जा होता है बोलने के, बाद में सब कुछ आकर्षण होने के बाद से बोलेंगे आई लव यू, पहले बोलने से कोई इसको मानेंगे नहीं। रामचंद्र सीता जी को देखा, मेरा पास है, मेरा पत्नी में शादी किया हूँ, अब तो लक्ष्मण का पास जाइए, उसको मना नहीं किया। क्यों? ये रस भाव का चरित्र है, भाव का चरित्र, भावों को लोग, रसिक लोग भावों को, रस को ही वो लोग समझते हैं। पशु पक्षियों का पास इतना नहीं है। पशु पक्षियों का जितना जीव है मनुष्य से शुरू, इसलिए मनुष्य कपड़ा पहनते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अलंकार नाटक करते हैं, इतना सब फैशन करते हैं। पशु पक्षियों को करने के लिए कोई जरूर नहीं है। आप जाके मैं मेरा कुत्ता को अच्छा लगता हूँ, इसको सोना का एक लपेट हीरा लगा के इसको दे दूँ, वो कोई खुशी होगा नहीं, उसको बड़ा देगा नहीं, उसको टिप्स कटेगा नहीं, उसको खाना देने से वो ठीक है।
खाना मिलने से, भोगा होने से उसका तो जरूर नहीं। सम्मान, ये जो अलंकार, शोभा, सौंदर्य, कला, कौशल, भाषा, ये जो जितना लिटरेचर, जितना सब है, मनुष्य का विकसित चेतन है। चेतन के लिए भाव और रस का आस्वादन होता है, इसलिए उन लोगों का पास इतना सब मार्केट है। सब वस्त्र, भूषण, आभरण, कला, कौशल, गीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, ये सब जरूर। उन लोगों को जरूर नहीं, उनको कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं है, उन लोगों का कोई कुछ नहीं, वो तो बहुत सारे मार्केट है। उन लोग अपना शरीर में इंद्रियों को लेके सब संतुष्ट है। मनुष्य का ऐसा नहीं है। फिर भगवान दिखाई डायरेक्ट तो उनको मना करना तो ठीक नहीं है। तो भगवान के पास आकर्षण है कि वो तो आए, भगवान तो मालूम नहीं। फिर थोड़ा रस परिवर्तन करने के लिए, थोड़ा जोकिंग करने के लिए, थोड़ा उसको बोला कि देखो मेरा भाई है, वो भी बड़ा सुंदर है, बड़े आकर्षण है, वो एका है, मेरा पास तो पत्नी है, मैं शादी किया हूँ, उनके पास ही जाओ। नाराज हो गए। लेकिन लक्ष्मण को देखो वो भी अच्छा है, तो संकर्षण अनंत देखो साक्षात भगवान है। और गौरव वर्ण है, ये तो नवदाव द्रुपाद वर्ण गौरव वर्ण है, एकदम उन्नत चौड़ा इनका वक्षस्थल, हाथ तो जैसे ही आजानुलंबित बाहु और उनके नासा करना इत्यादि सब दर्शन करके उनको ऊपर भी आकर्षण हो गया। फिर सुपर्णा उनके पास भी ऐसे ही गए, जाके 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 पहुंच गया, ऐसे ही दिखाया कुछ आकर्षण करने के लिए उनका मन से। तो लक्ष्मण का तो चरित्र है, एक नायक का लक्षण होता है, धीरा धीर शांत, धीर उदात, धीर ललित, धीर उद्धत, ये सब लक्षण रसशास्त्र में बना है। नायिका और हीरोइन, हीरो का, नायक और नायिका का लक्षण रामचंद्र धीरो उदात चरित्र, कृष्ण का धीर ललित है, भीम का जैसे धीर उद्धत है। तो फिर धीर उदात लक्ष्मण का, नायक का लक्षण चरित्र गुण सब वर्णन है। इसको देखा जाके उनको आकर्षण करने के लिए कोशिश किए। फिर लक्ष्मण मना कर दिया तो बड़ा नाराज हो गया। दो भाई को मना कर दिया, बाद में क्या कि ये दोनों, ये सीता का लंपट में पड़ा, ये सीता की सौंदर्य में ये दोनों भाई वहां पर पड़े। इनको जब हम चंपट कर देंगे, मार देंगे, तो ये दोनों मेरा पास आ जाएंगे। ऐसे सोच के सीता को आक्रमण करने के लिए गया। तो राक्षसियों नरभक्षी मांस खाने वाले मारने के लिए, फिर उनको सौंदर्य का जो था सब नासा का छेदन कर दिया। और नासा के लिए वो नासिक, अभी तो नासिक तीर्थ क्षेत्र है उधर, सुपर्णा का नासा के लिए। फिर खरदूषण आया, फिर युद्ध हुआ, रावण के पास गए, रावण फिर अपना प्लान बनाया, योजना बनाया। फिर मारीच के पास आया, फिर स्वर्ण का हरिण हो के आकर्षण करने के लिए सीता देवी वहाँ पर पशुओं को पालन करते थे। हिरण थे, छोटे छोटे पशु पक्षी, हाथी भी थे, और देखना सब वन पशु पक्षी सब प्यार करते थे। और फूल बागना ये सब करके उद्यान करके सब कर दी थी। वहाँ पर जाके हमारे चने स्वर्ण हरिण के घूमने लगा। बड़ा आकर्षण देखने के लिए, सुनने के लिए वो अच्छा प्रेम से देखते थे सीता को। तो सीता को देख के लोभ हो गए। फिर रामचंद्र को देखे, देखो कितना बड़ा है, स्वर्ण बनना है, मैं कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। उनको थोड़ा जाके पकड़ो, ले आओ, हम पास में रखेंगे, बांध के यहाँ पालन करके, और जो अयोध्या को ले जाएंगे, अयोध्या को जाके दिखाएंगे कैसे स्वर्ण का हरिण है, दिखाएंगे। फिर रामचंद्र ने कहा, ये तो कभी ऐसा नहीं हो सकता प्रकृति के अंदर, बोले ये नहीं है कुछ, इधर माया भी लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत राक्षस लोग रहते हैं, असुर लोग रहते हैं, वो कुछ ऐसे माया करते हैं, ये नहीं है। लक्ष्मण भी होता है कि ये ठीक नहीं है। फिर देखो प्यार का बल कैसा होता है, भगवान भी चरित्र में दिखाया। सीता
बोले कि तुम दोनों भाई को जहां देखते हैं वो असुर ही देखा जाते हैं और कुछ देखा जाता है, सब असुर ही देखा जाते हैं। जिसको देखने से बोलते हैं देखो कितना प्यार है, कितना अच्छा है, बोली भाई ये स्वर्ण का ऐसे बोलते जाओ जैसे वो तुम लाओ। लक्ष्मण बोले पागल हो गई, ऐसा कोई लक्ष्मण होता है कोई जंगल में, कोई सृष्टि में ऐसा कोई हिरण है? कुछ नहीं है, वो सासुर है। रामचंद्र को सीता बोले देखो मैं आज तक आपको कुछ मांगा नहीं, अभी जंगल में मेरा इतना एक इच्छा है, आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे? देखो भगवान जानते हुए भी ये माया मृग बोलते, लक्ष्मण भी जानते थे, लेकिन सीता के जो प्रेम उसको छोड़ नहीं पाए, उसको त्याग नहीं कर पाए। फिर रामचंद्र लक्ष्मण को बोला कि तुम रहो, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम रहो, कोई मायावी राक्षस कुछ आएगा कुछ करेंगे लेकिन तुम नहीं जाएंगे, तुम इधर रहो। उनको थोड़ा देखता हूँ क्या करेंगे। मैं सीता जी बताए कि जब उनको पकड़ नहीं पाएंगे तो उसको छाल को भी ले आओ, फिर मैं उसको लेके भी दिखाऊंगा अयोध्या में, तो मैं जा रहा हूँ तुम रहो। देखो भगवान का आदेश से रामचंद्र लक्ष्मण रहो। फिर वहाँ पर रामचंद्र गए तो रावण का प्लान था, योजना था, मारीच उनको दूर ले गया। फिर लास्ट में त्राही लक्ष्मण सीते त्राही लक्ष्मण मुझे बुलाए। तो मालूम था जब सीता जी ने सुनी त्राही लक्ष्मण के बाद सुधी का कोई विपद पड़ा है, इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ, भाई तुम्हारा कोई विपद में है, तुम बुलाते ही तुम जाओ। यहाँ एक ऐसा घटना है, इस संसार का जो मोह माया और कैसा घटना होता है। लक्ष्मण को मालूम है ये माया है, भगवान रामचंद्र कुछ नहीं होगा। फिर सीता बताए कि तुम जाओ, ये बोला नहीं भाई का आदेश है, तुमको छोड़ के जाना ठीक नहीं है, ये राक्षस का स्थान है। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम रक्षा करो। 2 बार 4 बोला, लक्ष्मण बोला मैं नहीं जाऊंगा भाई का आदेश। सीता देवी वहां पर ऐसे वाक्य प्रयोग की कि लक्ष्मण भी धैर्य, उनका नियम धैर्य स्थैर्य सब कुछ था। सीता लास्ट में थे मुझे अभी मालूम हो गया कि तुम क्यों आया है जंगल को, मुझे लोभ करके तुम आया है ये जंगल को वनवास के लिए, तुम्हारा इच्छा है मुझे ऊपर भोग करने के लिए, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तुम स्पर्श करने का पहले मैं मेरा शरीर को अग्नि में दे दूंगा। ऐसी बात क्या करेंगे लक्ष्मण? बुद्धि विवेक विचार धैर्य स्थैर्य सब कुछ चला गया। ऐसा बात कौन सहेगा? जो सीता जी के पांव से आज तक मुखों को दर्शन किया है और उनको सेवा करते थे रात सारा रात बिना सो के बिना खा के सेवा करने के लिए आए थे, सेवा करते हैं रामचंद्र के लिए। ऐसे असंविध वाक्य कौन सहज करें? फिर लक्ष्मण बोला जो कुछ है होने का है, जो कुछ होगा फिर छोड़ के चला जाए। इसी कथा का जो शक्ति वाणी बाण अपवाद अपमान और निंदा सहिष्णु वाक्य मनुष्य को, देवताओं को, चरित्र को भी धैर्य शून्य कर देते हैं। फिर रामचंद्र पास गए, फिर राम तो मारीच को मार के फिर लक्ष्मण को देखे रामचंद्र को मालूम हो गया कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, दौड़ के आया। फिर राम सीता जी को लेके गए। फिर आरंभ हुआ दूसरी चरित्र रामचंद्र सीता के लिए कैसे स्नेह ममता
प्रीति प्रेम कैसा है। वन लता पुष्प और जितना सब पशु पक्षी जहाँ थे गोदावरी कूल में सब दंड करेंगे, उनको लेके सीता के लिए रोने लगे। लक्ष्मण समझाने के लिए कोशिश किया भाई को, फिर बाद में जटायु का साथ ये सब मिलने के बाद मालूम हो गया रावण ले गया। फिर जाके सुग्रीव का साथ मित्र हुआ, फिर हनुमान सबको भेजा सीता को ठाव करने के लिए। शिंपांजी से मालूम हो गया कि लंका उधर है, रावण इसमें लिया। फिर वहाँ जाएंगे कैसे, बड़ा भाड़े नहीं पड़ा। वो लोग चिंता करने लगे। फिर जाम्बवा जो ब्रह्मा के अंश से आए हैं, हनुमान तो पवन से अंश है और महादेव के अंश से भी है, लेकिन वो जो जन्म है इधर होता है ना भूल जाते हैं। हनुमान के भी अभिशाप था बचपन में। फिर जाम्बवान उनको बहुत उनके तत्व उनका सत्य को प्रकट करने के लिए वचन द्वारा, वचन नहीं ये मंत्र है, कथा नहीं है, ये भगवान की शक्ति, चेतन शक्ति, उनकी गुण उनको स्वरूप को प्रकट करने के लिए। बोला तुम हनुमान पवन का पुत्र है, पवन का शक्ति है तुम्हारा साथ। तुम बचपन में जाके सूर्य को खाने के लिए तुम उड़ के गए थे, तुम भूल गए। अभी तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम अंजने है, तुम पवन नंदन है, केसरी नंदन है, तुम अवतीर्ण है, तुम्हारा पास अणिमा लघिमा स्थिता अवस्थिता प्राप्ता कमाना सिद्धि सब। जब एक एक मंत्र का बाण का मापी कथा जब बोलते थे ना हनुमान का स्वरूप प्रकट हो, एक एक रोमांच भी विश्व ब्रह्मांड का मापी विश्व हो गया, प्रकट हो गए एकदम हनुमान का सब शक्ति। फिर लंका को जाएंगे कैसे, महेंद्र पर्वत को चुना, तो सबसे बड़ा है, ऊंचा है, तो वहां से जाएंगे। तो उधर जाके फिर वीरो आसन में एक पांव नीचे और एक पांव ऊंचा करके वीर आसन में बैठ के एक दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र के नाम को हृदय में स्पंदित करके और प्राण जैसे प्राण पवन का नंदन है, पवन वायु को ऐसे श्वास को खींचा अंदर में जाके जैसे सारा ब्रह्मांड का पवन ही अंदर ही हनुमान का अंदर चला गया, विश्व में चला गया एकदम। एक को लोम से उनका सिद्धि उनका बुद्धि सब कुछ प्रकट हुआ शक्ति। वहां से एक पांव महेंद्र पर्वत में और एक पांव ऊपर करके, ये जो पांव का जो अंगुली होता है, ये अंगुल में जैसे पर्वत को जैसे प्रेशर देके एक लात मार के जब और एक पांव से उठा तो पर्वत का जो ऊपर वाला था जो चूड़ी ये एकदम फट गया। एवं जय श्री राम बोल के जाओ, वहां से जाम करके उधार करके आ गया समुद्र को। वहां पर जितने अस्वस्थ वृक्ष था, वट वृक्ष था, आम्र वृक्ष था, पनस वृक्ष था, नारियल वृक्ष था, जो कुछ थे ये लोग भी वहां से उड़ के रामचंद्र के हनुमान के साथ लंका जय करने के लिए श्री राम का शब्द के साथ वाद्य करने का पापी हनुमान के साथ चले गए, आज गए। फिर समुद्र में भी जितना सब मछली कुंभीर बड़े बड़े मछली सब जो कुछ रहते थे से सब पवन का ऐसा घूर्णी वायु हुआ जैसे सुनामी होता है, ऐसे समुद्र के साथ जल जंतु सब वहां से भी उठ के आ गए, सब पवन के साथ चला गए। एक पांव से जाके एक पांव से फिर लंकागढ़ में लग गया। अब रास्ता में तो सिंह आया, सूर्य का सुंदर सूर्य भी आया, उसको सब समाधान करके देखो। फिर वहां लंकेश्वरी एक घटना है और एक देवी थी घड़े का जाओ। फिर वहां पर जाकर लंकेश्वरी लंकेश्वर ये सब देवताओं को भी वश्य करके रखा था। रावण का ऐसा क्वालिटी था। फिर वहां
हनुमान को देखे देवी उनको बोला तुम कौन हो, इधर कहाँ से आया है, इधर तो तुम नहीं जा पाएंगे। उधर वो गड़ा रखी थी उनकी गड़ा बाउंड्री को। फिर हनुमान प्यार से बताए कि देखो ये लक्ष्मी देवी को प्रभु जी की पत्नी को ला के चुरा करके रखा है, मैं आया हूँ उसको ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं इसलिए तुम मुझे छोड़ दो जाएंगे। लेकिन सुना है तुम जो लोग खाते हैं ना, जिसका खाते उनका बस हो जाते, लेकिन भीष्म द्रोणों जैसे महाभारत में दुर्योधन का खाते तो उनका बस हो गए, युधिष्ठिर के पास नहीं जा पाए। ऐसे ही ये जो लोग कुछ ब्राइब लेते हैं, कुछ खाना पीना कुछ लेते हैं, उनका कथा तो सुनना बस होना स्वाभाविक है। फिर हनुमान को जो नहीं देते, हनुमान रामचंद्र का दास एक हाथ में एक थापड़ दिया, एकदम भ्रमित हो गए, मूर्छित हो गए। उनका पास जितना रावण का सेवा पूजा खाना पीना था सब उनका स्मृति लोप हो गया, एकदम शुद्ध भाव प्राप्त हो गया। अब जैसे रावण मरेंगे ऐसे उपाय भी बता दिया। बोल हनुमान भगवान की जय। फिर रावण तो फिर देखा, फिर अक्षय को मारा, अशोक को बना दिया, सीता को ठाप किया। बाद में उनको जलाने के लिए फिर लंका लांगुल में आगुन लगाने के लिए व्यवस्था किया। लांगुल तो ठीक है, अच्छा है, क्या है बात है। फिर लांगुल के अपना तेल और घी जितना था सब डाला, कपड़ा भी डाला, जितना सब कुछ करके घुमा घुमा के लंका गढ़ का जितना था स्वर्णमय लंका, ये भगवान का भोग करने के लिए, भगवान का सेवा नहीं करने के लिए, नहीं करके भोग करने के लिए सब लक्ष्मी को बंदी करके रखा है। और जितना स्वर्ण रूपा हीरा लीला मोती मोती सबको रखा है, उसको भस्म कर देना चाहिए। इसलिए उसको भस्म करके सिंहासन पर जहाँ बैठे थे रावण, सिंहासन का ऊपर भी लांगुल गया, उसका वस्त्र भी जल गया, उनका मूछ में भी जल गया और उनका मुंह वहां से जाम करके चला गया। और प्रेमानंदी हरि हरि। ये भी बड़ा है। दास का प्रभाव क्या है, दास का शक्ति क्या है। हनुमान दास भक्ति का अच्छा जीवन दिखाया। बाद में तो अयोध्या में जाके फिर पड़ा विजय करके जो कुछ हो गया। महाराज साहब को बात करेंगे, टाइम हो गया। थोड़ा सा समय में बोलने के लिए कुछ घटना को मैं कोशिश किया। बोलने के लिए तो लीला कथा कुछ समय चाहिए। ये थोड़ी दिन में, थोड़ी समय में ऐसे क्या कुछ बोलेंगे। उसमें तो सत्य है, धर्म है, नीति है, रीति है, और जो कुछ आचरण भी है, सौंदर्य है, कला कौशल और विद्या धर्म सब कुछ है वहाँ पर। एक एक लीला में वर्णना करने से समय होता है, जीवन इसमें चल जाएंगे, जीवन समर्पित हो जाता है। पीवत लयम बताया, लय होने का माफी बताकर उसको पियो। ये भगवान का चरित्र लीला है। जाओ, धन्यवाद सबको। सुबह हमको तो जाना है साउथ, वहाँ रामनवमी होगा, राम कथा होगा साउथ अफ्रीका में। तो फिर आप लोग को सुनिए, सारा जीवन सुनिए। हमारा देश में, भारत में राम कृष्ण को छोड़ के और दूसरी ही नहीं है। भगवान शिव भी राम नाम करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, सब नारद भी करते हैं, सत्य करते हैं। सब कहा हम भी करेंगे, हम भी उद्धार होंगे। उसके लिए कोई जाति, धन, विद्या, रूप, यौवन और कोई देश काल पात्र कुछ नहीं है। सब भगवान का कथा आनंद करके संसार को उद्धार। बोलो श्री राम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, और प्रेमानंदी हरि हरि। श्री राम जय राम, जय जय